बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। श्री रामायण रामचरितमानस में आप सभी भाई बहनों का एवं हमारे बड़े बुजुर्गों का, छोटे छोटे बच्चों का, सभी का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को सभी को राम कथा सुनाएंगे। बड़े बुजुर्गों को हमारा हृदय से प्रणाम, हमारे भाई बहनों को नमस्कार और छोटे छोटे बच्चों को हमारा प्यार एवं दुलार, बहुत बहुत स्नेह। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगं सीतासमारोह पितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीकृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, बालाजी बागेश्वर धाम की जय हो, संत समाज की जय हो। सभी साधु संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा। कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक की कथा सुनाई थी, भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिले हैं और मिलकर के बहुत ही उनके हृदय में आनंद है और भगवान राम भी बहुत ही आनंदित हुए। अब आगे की कथा सुनाते हैं, आइए श्रवण कीजिए सब लोग। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। सियो राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणे। जहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाणे। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहि भाई रहाय भिलासी, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। दया के खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिले पल महु सबका हो, किन दूर दुख दारुन दाहु। यह बड़ी बात राम कहना है, जिमि घट कोटि कर बिछाहे। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती है, ऐसे ही भगवान है। मिलके बटही उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेले अबले मुमारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विद सर सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोषु। अम्बरीषु आधीन जगु, काहु न देय दोषु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित वे प्रति जय संग आई। गंगत गौरी सम सब सनुमानी, देहि शीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। दही पद लगे सुमंत्रा सुमित्रा का, जनु भेटी संपत्ति तिरंका। पुन जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। तेहि अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनुबाए। तेहि अवसर कर हरस बिसादु, किमि कबि कहे मूक जिमि साधु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननि सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहो कि धारिय पाऊ। पुरजन पाए मुनीस नियोगु,
जल थल तके तके उतरे ओ लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। महिषुर मंत्री मात गुरु, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गबन किय, भरत लखन रघुनाथ सिया। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिया आए मुनि पर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरुपति ने मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाइन जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पग सिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब से निहारी, मुद नयन साहमे सुकुमारी। सीता जी के सभी चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधे के बस मनहु मराली, काह के न कर तार कुचाली। तिन सिय रखी निपटे दुख पावा, सो सब सही तो जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख हुआ, दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब वर धरे धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सा सुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। लाग लाग पग सबनि सिंह, भेटति अति अनुराग। हृदय सी सही प्रेम बस, रही हो भरी सुहाग। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह
सिय सब रानी बैठन सबहि कह्यो गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनि नाथा कहे एक छुको परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर अर्थात जगत माया है, माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नप कर सुरपुर गबनो सुनावा सुनि रघुनाथ दुसहे दुख पावा। मरन है तो निज नेहु विचारी भेयति बिकल धीर दूर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल यति सकल समाजो मानव राजू अकाज उवाजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समझाए सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीन्हा मुनिहु कहे जल काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। भोर भये रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। गुरु पेत क्रिया वेद जस बरनी भय पुनीत तक तुम तरनी। जासु नाम बकवग तोला सुमिरत सकल सुमंगल मोला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्यास्त श्री रामचंद्र जी, सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध स्वभयऊ साधु सम्मत वस तीरथ आवाहन सुर सरी जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए,
साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जल के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग में से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतो सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहे हैं। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहो सब कियो ढिठाई, उचित होए तस करियो गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी, धर्म से तु करुणा यतन कसन काहू अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। रामो बचन सुनी सब ये समाजू, जनु जल निधि मोहु विकल जहाजू, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलो के अघ ओग न साही, मंगल मूरति लोचन भरे भरे, निरखहि हरसि दंडवत करे करे। सब लोग पवित्र यशस्विनी नदी में अथवा यशस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। रामो सयल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा समुबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविधो बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेले तृण अग्नित जाति,
फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाए बरने बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहूँ प्रणाम। सरन सरोरुह जलो बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन मृग विहंग, बहुरंग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना।